Hello and welcome to our channel एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम एलिमेंट ऑफ अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्वेश्चन 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन से फॉरफीचर के क्वेश्चंस की शुरुआत होती है। फॉरफीचर क्या होता है, फॉरफीचर एक्चुअली होता क्या है और उससे रिलेटेड एंट्रीज क्या क्या पास की जाती हैं, इस क्वेश्चन में हम यही सीखने वाले हैं। फॉरफीचर क्या होता है और फॉरफीचर से रिलेटेड कितनी एंट्रीज मिनिमम आती हैं, कैसे उनकी एंट्रीज पास की जाती है, बेसिक चीज़ हम इस चैप्टर में इस मतलब क्वेश्चन में हम सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो में बने रहें, ध्यान से सुने, आपको आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरफीचर क्या होता है। फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप, सिसेशनशिप ऑफ मेंबरशिप। आपने कंपनी का शेयर खरीदा तो आप कंपनी के ऑनर्स के लिस्ट में आपका नाम आ गया। अब अगर आपने कुछ इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, कुछ इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है, कुछ इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर रहे हो, तो कंपनी कुछ ड्यू फॉर्मेलिटीज़ के बाद आपके शेयर को कैंसिल कर देगी। आपके नाम का जो उनकी लिस्ट में आपका नाम है, उस लिस्ट में, उस रजिस्टर में से आपका नाम काट देगी। ये क्या कहलाता है? कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप, जिसको कहा जाता है अकाउंटिंग टर्म में फॉरफीचर। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप की 3 एंट्रीज होती है, मतलब फॉरफीचर से रिलेटेड बेसिक 3 एंट्रीज हैं। 3 एंट्रीज बेसिक एंट्रीज हैं। जब भी फॉरफीचर की एंट्री पास की जाएगी, कंटिन्यूसली 3 एंट्रीज पास की जाएंगी। अगर आप कंटिन्यूसली ये 3 एंट्रीज पास नहीं कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कौन सी 3 एंट्रीज हैं। पहली एंट्री जो है वो कैंसलेशन की है। रिवर्स एंट्री पास करना है। जो आपने आपके एंट्री जो रजिस्टर में आपका नाम है, वो नाम को कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री पास की जाएगी। दूसरी एंट्री है री इशू की है। री इशू के बाद अगर कुछ पैसा हमारे पास फॉरफीचर, जो हमको पैसा आपका मिला हुआ है, शेयर कैपिटल से जो पैसा मिला हुआ है, उसमें से अगर हमको कुछ पैसा बच जाता है तो वो पैसा कैपिटल रिजर्व के नाम से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ गई। 3 एंट्री, पहली एंट्री है कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप एंट्री, दूसरा री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री, तीसरी कैपिटल रिजर्व की। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फीचर ऑफ एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Company forfeited 800 equity shares of 10 each of a shareholder for non-payment of allotment of 4 rupees per share and call money of rupees 3 per share. This shareholder had paid 3 rupees per share with application. Forfeited share were reissued at rupees 8 per share. अब आप देख रहे हो कि टोटल प्राइस क्या था 10, रीइशू कितने में हो रहा है 8, और वो एक्चुअली कितने का कॉल कर चुका था 3 रुपीज़ का, मतलब 3 रुपये उसको मिल चुका है। 8 रुपये में री इशू कर रहा है, मतलब 2 रुपये का लॉस, अभी भी 1 रुपये का फायदा हो रहा है। तो इसमें कैपिटल रिजर्व आएगा। तो कैपिटल मतलब इसमें 3 एंट्रीज आएंगी। नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। आर के कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ सुनील। सुनील हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ रुपीज 5 per share, had not paid rupees 3 per share and rupees 2 per share on first call and second call respectively. Out of the forfeited share, 400 shares were reissued at rupees 6 per share to Mittal.
₹5 का डिमांड कर लिया है, 600 शेयर फॉरफिट हुए हैं, 400 री इशू हो रहा है। तो इसी रेशियो में हमको यहाँ रेशियो देखना है। इस क्वेश्चन इसमें भी 3 एंट्रीज आएंगी। इसका जो यूएसपी, इसका स्पेशल जो पॉइंट बना रहा है इसको, इसका रेशियो है। इसे 600 शेयर इशू किया, री इशू कितना कर रहा है, फॉरफिट कितना किया 600 शेयर्स, री इशू कितना कर रहा है 400 शेयर्स। कैपिटल रिजर्व के एंट्री के लिए हमको रेशियो का कैलकुलेशन करना रहेगा, उसको हमको ध्यान देना रहेगा। थर्ड एंट्री है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैज पेड एप्लीकेशन मनी एट ₹13 per share including premium of ₹10 and allotment at money at ₹13 per share including premium of ₹10. His shares were forfeited for non-payment of call of ₹4 per share. Forfeited shares were reissued at ₹7 per share. देख लीजिए, ये भी, इसमें भी 3 एंट्रीज आएंगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने ₹6 का कॉल कर लिया है और ₹20 का प्रीमियम का कॉल किया है और प्रीमियम मिल चुका है। अगर प्रीमियम मिल जाएगा तो उसका रिवर्स एंट्री पास नहीं की जाएगी। अगर प्रीमियम नहीं मिला रहेगा तो उसकी भी रिवर्स एंट्री की जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री है, देखिए फॉरफीचर की है तो हमको उसकी रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बुक में अगर आप रिफर करेंगे तो आपको मिलेगा एंट्री कैसे मिलेगी। फॉरफीचर लिखा हुआ रहेगा और बाकी जो शेयर अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल है इसकी जगह कॉल्स इन एरियर्स लिखा रहेगा। मैं कॉल्स इन एरियर्स इसलिए नहीं लिख रहा हूं, अलग अलग करके लिख रहा हूं। अलग अलग इसलिए करके लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले किस किस चीज का, जिसका नहीं मिला है, जिसका कॉल मनी नहीं मिला हुआ है, उसको हमको क्रेडिट करके उसका इफेक्ट हमको माइनस करना है। मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर हम कॉल्स इन एरियर्स लिख देंगे तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि किस मतलब किस कॉल का पैसा मिला और किस कॉल का पैसा नहीं मिला है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया रहेगा। जिसका मिल गया वो फॉरफीचर है, जिसका नहीं मिला उसका नाम लिखा हुआ है। और 3 एंट्रीज हैं, उसको ध्यान देना है। तो पहली एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 शेयर इंटू 10 तो 8000। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट उसको आप रहने दीजिए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, ₹4 है, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, ₹3 है। तो ₹3 के हिसाब से और ₹4 के हिसाब से ये दोनों के एंट्री पास कर दो तो कितना हो जाता भाई, 5600। तो आप क्या करोगे, 8000 में से माइनस कर दीजिए, जो जो बचेगा वो क्या है, फॉरफीचर है। अब 8000 में से आपने 5600 माइनस किया तो 2400 आया। तो ये हमारा फॉरफीचर का अमाउंट आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जिसे ये ₹7 हो गया तो बचा कितना, ₹3। मतलब अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट को अगर आप देखोगे तो ₹7 हुआ। ₹4 अलॉटमेंट एंड ₹3 फाइनल कॉल, दोनों को प्लस करिए, ₹7 हुआ। 10 में से माइनस करिए, ₹3 बचा। तो 3 इंटू 800 कर दीजिए तो आपका फॉरफीचर का अमाउंट मिल जाएगा। अब अगली एंट्री जो सेकेंड एंट्री है, री इशू की एंट्री है। री इशू का स्पेशल क्या है भाई, कितने में इशू कर रहा है, ₹8 में कर रहा है। तो ₹8 इंटू 800 तो कितना हुआ, 6400। दूसरी बात, अब यहां दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है, शेयर कैपिटल कितना डेबिट है, 8000। अगर फुल्ली री इशू हो रहा है तो जितना डेबिट हुआ है कैपिटल उतना क्रेडिट कर देंगे। हमने बैंक अकाउंट की सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट की एंट्री लिखा 6400। पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट है, 8000। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट होगा, 8000।
6,400 को 8,000 में से माइनस करो, डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, फॉरफीचर होगा। ये फॉरफीचर का अमाउंट डेबिट हो गया। मतलब क्या, हमारा लॉस हो रहा था, जो हमको फॉरफीचर मिला उस लॉस को उसमें से हमने रिकवर कर लिया। अब हमारे पास फॉरफीचर का अमाउंट देखो कितना, 2,400 क्रेडिट है और यहाँ फॉरफीचर कितना डेबिट है, 1,600। तो अभी फॉरफीचर का डेबिट होना और डेबिट होना रह गया है, तो उसकी एंट्री पास करना है। अब देखिए 800 का डेबिट बाकी है, तो इसलिए हमने तीसरी एंट्री कैपिटल रिजर्व की जो बताया आपको उसकी एंट्री पास कर दिया। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 800 हो गया। तो इस तरह से ये मेरा पहला जो पॉइंट था उसकी एंट्री हो गई। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अब अगला जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है भाई, एक पर्सन है, उसके पास कितना शेयर्स है, आरके कंपनी लिमिटेड forfeited 600 shares of ₹10 each of Sunil. Sunil had paid application and allotment money of ₹5। अब ये समझना है, देखिए आप इसको समझ लीजिए कि सुनील को मतलब क्या कर दिया था, 600 शेयर्स दे रखा था ₹10 के हिसाब से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा भाई, 600 इंटू 10 दैट इज 6,000। कितना पेमेंट कर दिया था, ₹5। तो 600 इंटू 5 ये क्या हो गया, फॉरफीचर हो गया। इक्विटी शेयर का फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, ₹3। 600 इंटू 3 1800 देखो लिख दिया। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना है, ₹2। तो 600 इंटू 2 कितना हुआ, 1200। कंपनी री इशू कितने में कर रही है, ₹6 में। कितना कर रही है, 400 कर रही है। यही वाला पार्ट जो ना यहाँ सेकेंड और थर्ड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान देना है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा भाई, 400 का ₹6 के हिसाब से 2,400 और 400 इशू हो रहा है ₹10 के हिसाब से डेबिट का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट होगा, 4,000। 4,000 में से 2,400 माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इक्विटी शेयर फॉरफीचर होगा। ये हो गया 1,600। मेरा ख्याल आपको समझ में आया रहेगा। अब देखो फॉरफीचर हमारा कितना है, 3,000। लेकिन ये 3,000 किसके हिसाब से, 6,000 मतलब जब हम पूरा 600 शेयर इशू कर रहे हैं तब है। जब हम 400 शेयर इशू करेंगे तो कितना बनेगा, 2,000 बनेगा। तो 2,000 में से 1600 दैट इज 1,600 डेबिट हो चुका है। तो अभी भी 400 का बाकी है, तो 400 का हमको डेबिट करना बाकी रहेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400। तो इस तरह से मेरा ख्याल है ये हमने दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लिया। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है शेयर होल्डर holding 3,000 equity shares of ₹10 each had paid application money at ₹13 per share including premium ₹10 and allotment money at ₹13 per share including premium ₹10. Share were forfeited for non-payment of call of ₹4 per share and forfeited share were reissued at ₹7 per share। अब यहां ध्यान देना है, 3,000 शेयर्स है, ₹10 उसका प्रिंट प्राइस है, फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 है। उसने पेमेंट कितना किया है, ₹6 का। पेमेंट कितना नहीं किया है, ₹4 का। जिसका पेमेंट नहीं किया उसके नाम से उसका वो एंट्री कर दी जा रही है। देखो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। अभी मैंने बिगिनिंग में बताया, अगर प्रीमियम का पैसा कलेक्ट हो गया है तो प्रीमियम रिवर्स नहीं होता है। कैपिटल का अमाउंट को रिवर्स करके खत्म किया जाता है, प्रीमियम को मतलब रिवर्स नहीं किया जाता। वो स्पेशल रिजर्व है, वो रिजर्व में चला जाता है, उसको हम रिवर्स नहीं करते। इक्विटी तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं, मतलब मैं आपको मेरा ख्याल समझ में आ गया रहेगा। अगर प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम का रिवर्स नहीं होगा, अगर प्रीमियम का कलेक्शन नहीं हुआ है तो प्रीमियम को भी डेबिट किया जाएगा।
अब मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी। अब हम एंट्री की तरफ चलते हैं। तो तीसरी एंट्री, तीसरे क्वेश्चन की पहली एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 3000 इंटू 10 30,000, 3000 इंटू 6 18,000, 6 मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। 3000 इंटू 4 12,000, आपको अमाउंट समझ में आ गया रहेगा। अब ये क्या कर रहा है, 7 रुपीज के हिसाब से रीइशू कर रहा है। तो हमको पहले दो एंट्री बैंक और इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री करना है। पूरा रीइशू कर रहा है तो जितना कैपिटल डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट होएगा। पहली बात क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, 7 रुपीज के हिसाब से एंट्री पास किया। बैंक अकाउंट डेबिट 7 इंटू 3000 21,000। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हम ब्लैंक रखेंगे। फिर अगला लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा भाई, डेबिट कितना है 30,000 तो क्रेडिट हो जाएगा 30,000। 30,000 में से 21,000 माइनस कर दो, कितना बचा 9,000। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट कितना होगा 9,000। इक्विटी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितना है 18,000। तो अभी 9,000 और डेबिट बाकी है क्योंकि 9,000 ही डेबिट हुआ है और ये जो डेबिट हो रहा है ये कैपिटल रिजर्व है। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिजर्व, ये फाइनल एंट्री है, इसको हमने डेबिट कर दिया है। 3 एंट्री हमेशा फॉरफीचर की रहती है और कंटिन्यूअसली आती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 3 एंट्री, पहली फॉरफीचर एंट्री, दूसरी री इशू, तीसरी कैपिटल रिजर्व। ये 3 एंट्री कंटिन्यूअसली आती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए